शाला को जाते और घर वापस लौटते समय सत्या अपने साथियों को साधु संतों की कहानियां सुनाया करते थे। वह साथियों से आग्रह करते प्रार्थना करनी चाहिए, एकाग्रता का अभ्यास होना चाहिए और सदा संतोष और धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। कुंडम राजू का परिवार संयुक्त होने के कारण सत्या का बाल्यकाल वृंदावन के नंद गोपाल के समान 18-20 बालक बालिकाओं के बीच व्यतीत हुआ। वे सब बालक जानते थे कि सत्या से मिठाई, पेपरमेंट आदि प्राप्त करने के लिए असत्यता, चोरी, लोभ तथा छल कपट का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। सत्या में इन दुर्गुणों के अभाव का वर्णन श्री कुंडम राजू अत्यंत अभिमान से किया करते थे। वे कहते थे, मैं बुक्कपट्टनम के मेले से बच्चों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े लाया करता और दर्जी को बुलाकर बच्चों से अपनी अपनी पसंद के कपड़े चुन लेने के लिए कहता। सब बच्चों में कपड़े चुनने के लिए होड़ लग जाती थी, किंतु सत्या प्रारंभ से ही चुपचाप दूर खड़े रहते और कहते कि इन लोगों के अपनी पसंद के कपड़े चुन लेने के बाद जो बचेगा वही मेरे लिए ठीक है। कुंडम राजू की यह बात सुन उन दिनों श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि उन्हें बाबा द्वारा कहे गए कुछ शब्द याद आ गए। बाबा ने बड़े गूढ़ अर्थ में एक बार उनसे कहा कि अन्न उत्पादन के लिए मेरे पास किंचित भी भूमि नहीं है। सब भूमि पहले से ही औरों के नाम हो चुकी है। इसलिए जिस प्रकार भूमिहीन लोग गांव के तालाब के सूखने का इंतजार करते हैं और उसके सूखते ही तुरंत उसे साफ कर वहां शीघ्रता से अपने लिए अन्न उपजाते हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने लिए आनंद नाम के अन्न को दीन और दुखियों के सूखे हृदय से अवसर मिलते ही उपजा लेता हूं। इन पंक्तियों में बड़ा गूढ़ अर्थ छुपा है कि भगवान हमारे दुख व कष्ट दूर कर वहां आनंद की फसल उपजाने का कोई अवसर नहीं चूकते, बल्कि सटीक मौके की तलाश में रहते हैं। कुंडम राजू के ध्यान में यह नहीं आया कि जो बचेगा वही मेरे लिए ठीक है। 8 वर्षीय बालक के इस कथन में शुष्क हृदयों में आनंद उपजाने का गूढ़ अर्थ छिपा हुआ था। बाल्यावस्था से ही सत्या को हिंसा से घृणा थी। मुर्गे मुर्गियों की लड़ाई आदि हिंसक खेलों को देखने के लिए अन्य बालकों के समान वो नहीं जाया करते थे। सुअर की हत्या के समय उसकी आर्त चित्कार सुन सत्या का हृदय करुणा से द्रवित हो उठता। महा एकादशी के दिन पुट्टपर्ती के किसान चित्रावती नदी के तीर पर रेत में अपनी बैलगाड़ियां ले जाते और बैलगाड़ियों की दौड़ की प्रतियोगिता में जीतने के लिए वे बैलों को निर्दयतापूर्वक पीटते और उनकी दुम मरोड़ते हुए भगाते थे। इस हिंसापूर्ण तमाशे को देख अन्य लोगों के समान तालियां बजाकर उनकी सराहना करना सत्या को प्रिय नहीं था। उन दिनों वो चित्रावती नदी की ओर भूल कर भी न जाते। बाबा साक्षात करुणा की मूर्ति हैं। श्री एन कस्तूरी जी लिखते हैं कि एक बार कर्नाटनागपल्ली में उपस्थित मोटर गाड़ियों में मद्रास की ओर प्रयाण करने के लिए कुछ भक्तगण प्रशांति निलयम से रात्रि के लगभग 10 बजे बैलगाड़ियों में बैठे। बाबा ने अटारी से ही आशीर्वाद दे उन्हें विदा किया। बैलगाड़ियों ने मुख्य द्वार पार किया। तब कुछ याद आते ही बाबा ने उन भक्तों को वापस बुलाया। बाबा की आज्ञा सुनने के लिए आतुरतापूर्वक वे सब भक्त दौड़े आए। बाबा ने कहा कि चित्रावती तट पर रेत आते ही तुम सब बैलगाड़ी से उतरकर पैदल ही चलना। बेचारे बैल इतना भार सहन कर गाड़ियां ढो नहीं पाएंगे, उन्हें कष्ट होगा। ये थी उस करुणा मूर्ति की आज्ञा। छोटी उम्र से ही सत्या को चलचित्र से अरुचि थी। कोत्तुचेरुवु या बुक्कपट्टनम में जब टूरिंग टॉकीज अपना डेरा डालती, तब आसपास के लोगों का रात भर जागरण होता। वहां के ग्रामीण जन अपनी छोटी छोटी बचत राशि भी ज्यादा से ज्यादा फिल्में देखने में खर्च कर डालते थे।
पेद्द वेंकप्पा राजू भी अपने बच्चों को लेकर उन चित्रों को देखने बहुधा जाया करते थे, किंतु उनके कथनानुसार सत्या को ले जाने के लिए लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ता था। चलचित्र देखने से पहले ही उनकी टीका टिप्पणी आरंभ हो जाती। संगीत और साहित्य का रूप बिगाड़ते हैं। पति पत्नी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। देवताओं के स्वरूप को गलत रूप में प्रकट करते हैं। खून, चोरी, डकैती के दृश्य भरे रहते हैं। तब उनके पिता ये कहकर चले जाते कि जब तुम्हें इस प्रकार के चित्र नहीं देखने हैं तो तुम घर में बैठो। विश्व के पर्दे पर अवतार का लीला चित्र आरंभ हो चुका है। ये शायद ही तब कोई समझ पा रहा था।